औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन तक़ूमस समाउ वल अर्ज़ु बिअम्रिही सुम्मा इज़ा दआकुम दावतम मिनल अर्ज़ि इज़ा अंतुम तख़रुजून। और उसकी आयात में से एक ये है कि आसमान और ज़मीन कायम है उसके अम्र से, और फिर जब वो तुम्हें पुकारेगा ज़मीन से एक पुकार के साथ तो तुम निकले चले आओगे। सूरह रूम की आयत नंबर 25 से दर्स शुरू हो रहा है, 25 से। और आपको याद होगा कि काफ़ी पहले से ये सिलसिला चल रहा है, अभी बहुत दूर तक चलेगा। ये सिर्फ सूरह रूम में है कि जहाँ पर एक साथ ज़मीन और आसमान इंसान की ज़िंदगी की सोशल नीड्स, समाजी ज़रूरियात, उसके ख़ुद इंसान के अपने अंदर की सलाहियतें, सोचने का अंदाज़, नफ्सियात, इन तमाम चीज़ों को और दूसरी और बहुत सी जो हमारी चारों तरफ फैली हुई हैं तख्लीक़ात में, उनको नाम ले लेकर गिनाया और कहा कि ये अल्लाह की आयात हैं, इन पर गौर क्यों नहीं करते। तो उसकी आयात में से एक ये है कि आसमान और ज़मीन उसके अम्र से कायम है। अम्र आपको याद होगा कि तख्लीक़ से, क्रिएशन से पहले के मरहले को कहते हैं। जब कोई चीज़ महसूस तौर पर वजूद में नहीं आई होती, सामने नज़रों के नहीं आती, सेंस परसेप्शन में जब तक नहीं आई होती जिसे बनाया गया, और वो उस स्टेज में होती है जहाँ अल्लाह की तरफ से इम्प्लीमेंट होने वाली होती है अल्लाह की प्लानिंग में, उस हिस्से को अम्र कहते हैं। तो उसके अम्र से आसमान और ज़मीन कायम है, ये उसकी आयात में से है। वैसे तो इस मज़मून की बहुत सी आयात गुजर चुकी हैं इससे पहले कुरान शरीफ के अंदर कि आसमान और ज़मीन कायम किए उसने। लेकिन यहाँ जब वो एक सिलसिले में चला आ रहा है कि ख़ास तौर से तवज्जो दिलाई कि ये सब चीज़ें अल्लाह के मुजज़े हैं, उसकी आयात हैं, जो रोज़मर्रा तुम देखते हो और उसके अंदर कोई तुम नहीं समझते कि कोई कारीगरी है, कोई बहुत इसके अंदर सन्नाई है, कोई इसके अंदर ज़बरदस्त कोई बनाने वाले की और पैदा करने वाले का मैनेजमेंट है। जब यहाँ यही मज़मून चला आ रहा है और बहुत कुछ गिनाया गया, तो इसमें तशरीह की तो बहुत ज़रूरत नहीं थी, तफसीर की तो बहुत ज़रूरत नहीं थी। अभी तक मैंने जितना कहा वो काफ़ी हो जाता कि ये भी अल्लाह की आयात में से, इस पर गौर करो कि आसमान और ज़मीन उसके अम्र से, उसके प्लानिंग से, उसके हुक्म से कायम है। लेकिन इस सिलसिले में चला आ रहा है तो यहाँ ज़रा सा ख़ास तौर से मैंने ज़रूरी समझा कि इनके कायम रहने की थोड़ी सी तफसील में रख दूँ यहाँ पर, उससे कैफियत पैदा होती है। लेकिन यहाँ कहा गया है ख़ास तौर से कि ये अल्लाह की आयात में से हैं और लगातार चला आ रहा है पीछे तक कि क्यों नहीं गौर करते। तो उस गौर करने में ये बहुत छोटा सा हिस्सा है जो मैं बयान कर रहा हूँ, उसकी बहुत हल्की सी तफसील है जो मैं बयान कर रहा हूँ, ताकि कुछ थोड़ा सा जहन में आए कि ये तवज्जो दिलाने के बावजूद जहन में नक्शा नहीं आता और जहन में एक उसकी अजमत का एहसास नहीं पैदा होता उसके बनाने वाले का कि ये किसी और के बस की चीज़ें नहीं थी। तो इस नियत से या इस वजह से मैं यहाँ थोड़ी सी तफसील में रख रहा हूँ फिर, ताकि उसकी आयात का जहन के अंदर एक उसकी आयात पर गौर करने का एक जज्बा पैदा हो और कुछ कैफियत पैदा हो कि ये है ये जो जिन्हें हम देखते हैं समझते हैं कि ये तो रोज़ की चीज़ें हैं, गुजर जाते हैं, इन्हीं को कहा अल्लाह ने कि ये उसकी आयात है और उनमें से एक एक करके गिनाई है। तो ज़रा कुछ उसकी कैफियत पैदा होंगी कि कितनी कुदरत वाला मालिक है। ज़मीन के सेंटर से जहाँ हम खड़े हैं, ज़मीन की सरफेस, सतह की दूरी 6500 किलोमीटर से कुछ कम है, 6371 किलोमीटर, 6371 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट। ये इसे रेडियस कहते हैं।
मैथमेटिक्स में या कैलकुलेशंस जब की जाती हैं, कोई गोल चीज़ हो तो उसके सेंटर से बाहर सरफेस तक की दूरी, ये इससे दो चीज़ें निकाली जाती हैं, कैलकुलेट की जाती हैं, उनके फार्मूले हैं। ऊपर का एरिया, खाली ऊपर ऊपर का सतह का क्षेत्रफल एरिया, ये इसी से कैलकुलेट होता है, ये सेंटर से वहाँ तक की दूरी से। और हजम या वॉल्यूम या घनत्व, अंदर की भी सब कुछ मिलाकर जिसे वॉल्यूम कहते हैं, जैसे कि आप कहते हैं 1 लीटर पानी है इसमें किसी बॉटल के अंदर, तो ये टोटल कितना है ज़मीन का। तो ये दो चीज़ें इससे कैलकुलेट होती हैं। जब ये इतना है तो उससे फिर कैलकुलेट किया गया कि ज़मीन का जो एरिया है वो 12,75,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। ज़मीन का जो ऊपर का सरफेस एरिया है, ऊपर का खाली जिस पे चल सकते हैं या चलते हैं, एरिया जो है वो उससे कैलकुलेट हुआ 12,75,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। और वो जो घनत्व है, वो जो अंदर का भी जिसे इंक्लूड करते हैं, वॉल्यूम कहते हैं उसे। जैसे मैंने मिसाल दी कि कितने लीटर दूध है, कितने लीटर पानी है किसी चीज़ के अंदर, तो वो सब अंदर का भी उसमें शामिल करते हैं, सिर्फ बाहर का एरिया नहीं होता, थर्ड डायमेंशन शामिल हो जाती है इसके अंदर। तो वो से ज़मीन का जो वॉल्यूम है वो 11 खरब क्यूबिक किलोमीटर हुआ, जो इससे कैलकुलेट। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अंदर हम कैलकुलेट करें कि अंदर कितने इंसान भरे जा सकते हैं, ये कितनी बड़ी है ज़मीन। तो ये इतनी बड़ी ज़मीन है ये, और इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी ह्यूज, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका एक छोटा सा दर्रा है। सोलर सिस्टम का मतलब एक सिस्टम है, एक निज़ाम है यहाँ, जिसमें सूरज के चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स, कुछ सैयारे घूम रहे हैं अलग अलग फासलों पर। ये सैयारे और प्लैनेट्स, इनमें से फासले के एतबार से तीसरे नंबर पर सूरज से करीब, थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर ज़मीन है। सबसे पहला मरकरी है, फिर मार्स मरीख है, फिर तीसरे नंबर पर ज़मीन है। उसके आगे फिर उससे और आगे जो है फिर वो दूसरे नंबर पे वीनस है, दोहरा, फिर उसके आगे ज़मीन के और आगे दूर जो है वो मरीख है, मार्स। तो ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये प्लैनेट्स कुछ दिनों पहले तक 10 माने जाते थे, एक कम कर दिया गया है। उसमें से प्लूटो को कहा गया कि ये प्लैनेट या सैयारे की डेफिनेशन में वो भी घूम रहा है चारों तरफ, और भी हैं जो घूम रहे हैं बहुत से। वो सैयारे की इन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है, क्या ये उसमें नहीं लेंगे हम, कितना बड़ा हो और कैसा, तो उन्होंने 10 के 9 कर दिए। अभी फिर रिसेंटली एक और है, उस पर गौर चल रहा है कि इसको सैयारा मानेंगे। तो ये तो 1-2 कम, शुरू में कभी 7 माने जाते थे और बढ़ते रहे है नज़र पर, और बहुत से सैकड़ों हैं जो घूम रहे हैं, सैकड़ों बॉडीज हैं जो इसके चारों तरफ घूम रही हैं। उसमें से सैयारे की डेफिनेशन में जैसे ये मानते हैं, कुरान ने बहुत पहले बताया था 11 हैं कुल, तो ये 11 पे रुकेंगे जाकर। बहरहाल ये ज़मीन से अलग अलग फासलों पर बहुत से सैयारे और प्लैनेट सूरज के चारों तरफ, सूरज से अलग अलग फासलों पर सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। सूरज उनका सेंटर है। तो ये उसका ये पूरा हिस्सा या पूरा एरिया जिसमें ये घूम रहे हैं सूरज के चारों तरफ, उस सारे एरिया का ये ज़मीन जो है, ये एक बहुत, इस पूरे सिस्टम का, निज़ाम शमसी, सौर मंडल या इस प्लानिटरी सिस्टम का, सोलर सिस्टम का एक बहुत छोटा सा, एक मामूली सा जर्रा है ज़मीन। ये वो जो एरिया दूर तक फैला हुआ है, वहाँ पर यूँ समझ लिए एक नुक्ते से भी छोटी चीज़। तो और ये फिर इतना ह्यूज, इतना ज़बरदस्त सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी या हमारी कहकशां का बहुत छोटा सा हिस्सा है ये सोलर सिस्टम। सन, वहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जैसे डायमीटर कहा था जब ज़मीन का हमने, रेडियस कहा था जब ज़मीन का हमने देखा था, सेंटर से उस सरफेस की दूरी, जिस एरिया में, जिस हिस्से में ये घूम रहे हैं, ये दूरी जो है वहाँ से लेके यहाँ तक 750 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर का मतलब हुआ 75 करोड़ किलोमीटर का इसका खाली वो है, रेडियस है, जिसके अंदर ये सारे घूम रहे हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अगर हम ज़मीनें अपनी फिट करें, अंदर फिट करें, तो ये इतनी आ जाएंगी कि इसे गिनती में गिना नहीं जा सकता। इसे सिर्फ बोला जा सकता है, दिमाग में तसव्वुर भी नहीं आएगा कि 4 का हिस्सा लिखकर 4 का डिजिट लिख के उसके आगे 26 जीरो लगा दें, 26 जीरोज लगा दें, तो इतनी ज़मीनें इसके अंदर समा जाएं। ये इतने बड़े एरिया के अंदर इनका निज़ाम सर्कुलेशन का, घूमने का जारी है।
फिर हमारी जो गैलेक्सी है कहकशां, आकाशगंगा, ये अब के आज के दौर के नौजवान ने तो खाली एक ये नाम सुना हुआ है, देखा नहीं है इसे। देखें तो कहीं जाने के बाद किसी टेलीस्कोप से, किसी एस्ट्रोनॉमर की टेलीस्कोप से देखें। हमारे बड़े बूढ़े खूब देखते थे कहकशां, हम भी देख लेते थे। रात को एक तारों की सड़क सी नजर आती है अलग बाकी सारे तारों से, वो अब नहीं नजर आती, इसलिए कि पोल्यूशन इतना हो गया कि अब वो स्पेस की, रात की तो बहुत सी चीजें गायब हो गई। जब नजर नहीं आती हो, पहले नजर आती थी, मौजूद है, और पहले बहुत क्लियर नजर आती थी। तो इसलिए आपकी पोइट्री में और आपकी शायरी के अंदर गैलेक्सी और कहकशाओं का बहुत जिक्र है। वो कहकशां जो है वो हमारे नौजवानों ने नहीं देखी, वो रात को अब नजर ही नहीं आती। बहरहाल वो एक सेंटर में एक रोड सी बात, तारों का एक जमघुट सा दूर तक चला गया है, वो रोड सी थी कहकशां, जैसे यहाँ कहा जाता था। वो एक जो साइंटिफिक हकीकत है, उससे अलग दूर तक सितारे बिखरे हुए हैं। तो वो गैलेक्सी और कहकशां जो है, उसका ये सौर मंडल या निज़ाम शमसी जो बहुत ज़बरदस्त और ह्यूज अभी बयान किया था, वो एक मामूली सा एक दर्रा है उस कहकशां के अंदर। ऐसे अरबों खरबों लाखों करोड़ों निज़ाम शमसी जो हैं वो इस एक कहकशां के अंदर हैं जो दूर तक चली गई है। ये मिल्की वे या कहकशां जो है, या गैलेक्सी के अलग अलग नाम हैं। मिल्की वे अब ये शायरी में नाम हुआ करता था, और गैलेक्सी जो है वो उसका अलग साइंटिफिक नेम हुआ। इसके अंदर ये वो जो जहाँ ये आपको येलो एरो पीला तीर नजर आ रहा है, उसकी नोक, बस ये इतना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम, बस इतना बड़ा है जो उसकी नोक नजर आ रही है जिस जगह है इसमें। ये यहाँ पर ये गैलेक्सी जो है हमारी मौजूद, ये इस गैलेक्सी में ये सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी हमारा मौजूद है। उस निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन है जो एक ज़र्रे के बराबर है उस सिस्टम के मुकाबले में। और ये सारी कहकशां हैं। फिर ऐसे सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी या सौर मंडल हमारी इस पूरी उसके अंदर जो है वो 300 से 400 बिलियन है। 1 बिलियन 1 अरब का होता है, तो 300 से 400 अरब, या आप यूं कह लें कि 3 से 4 खरब, 3 से 4 खरब सोलर सिस्टम जो है वो हमारी गैलेक्सी या हमारी कहकशां के अंदर मौजूद हैं। और वो एक दूसरे से बहुत फासलों के ऊपर हैं, बहुत फासले पर हैं। और उनमें से कितने ही तो ऐसे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं। इस गैलेक्सी के अंदर या हमारी कहकशां के अंदर अगर हम ये सोलर सिस्टम फिट करें अंदर, बराबर अगर फिट करें, तो वो इतने हो जाएंगे कि ये फिर गिनती को गिना नहीं जा सकता। 14 लिखकर उसके आगे आप 17 जीरो 17 जीरोस लगा दें, तो ये इतने सोलर सिस्टम उसके अंदर समा जाएंगे। ये कहकशां बहुत बड़ी हो गई है, दिमाग में तसव्वुर ऐसा नहीं आएगा इंसान के, आ ही नहीं सकता कि कितनी बड़ी हो गई। तसव्वुर भी नहीं आ सकता इतना सब सुनने के बाद भी। सुनने से पहले तो सवाल ही नहीं था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान में आया कि इतनी बड़ी ये हमारी जो कायनात है, यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स से कायनात को आज हम कायनात और यूनिवर्स कहते हैं, जिसे हम जानते हैं, ये उसका बड़ा छोटा सा दर्रा है, बहुत छोटा सा उसका एक दर्रा है। 300 से 400 अरब निज़ाम शमसी हैं, जिनमें से बहुत से हमारे सोलर सिस्टम से लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं इस एक के अंदर, लेकिन ये खुद कहकशां बहुत छोटी है। ये कहकशां हमारी जितनी यूनिवर्स या जितनी कायनात, ब्रह्मांड जितना हम आज तक जान सके हैं, देख सके हैं, मालूम कर सके, और बड़ी तेजी से रोज नई डिस्कवर हो रही है। अभी चंद रोज पहले एक नई डिस्कवर हुई, रोज नई डिस्कवर हो रही हैं जो उसमें टेलीस्कोप के अंदर आ जाती हैं, जो पहले नहीं आई थी। तो उसके अंदर 10 अरब से ज्यादा कहकशाएं हैं, जैसे ये एक जो इतनी बड़ी कहकशां है हमारी यूनिवर्स या कायनात में। और यूनिवर्स और कायनात को मैंने लिखा है मालूम कायनात, नॉन यूनिवर्स, जितनी हमें अभी तक पता चली है, जितने को अभी तक हम कह रहे हैं, उसके अंदर 10 अरब में से 7 अरब तो बहुत ह्यूज, और 3.5 अरब जो है वो 3.5 अरब तो बहुत ह्यूज, और 7 अरब जो है वो कुछ उतनी बड़ी नहीं।
बहुत बड़ी वो कहकशाएं हैं, ये इस कहकशां से अलग, एक दूसरे से बड़े ज़बरदस्त फासलों के ऊपर। ये है हमारी यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, हमारी कायनात। कायनात या ब्रह्मांड जब हम कहते हैं तो हमारी समझ में आता है कुल क्रिएशन, सब कुछ जो कुछ बन गया, ज़हनों में यह आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मालूम कायनात, जितनी अभी तक पता चली है ये सब कुछ नहीं है, लेकिन कुरान ने तो इससे बहुत आगे की बात की है। ये तो अब हम मालूम करते चले जा रहे हैं और डिस्कवर करते चले जा रहे हैं। कुरान ने इस स्टेज से बहुत आगे तक की बात की है उसकी तख्लीक के अंदर। ये जो नॉन यूनिवर्स या मालूम कायनात की भी अगर हम बात करें तो ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये सोलर सिस्टम जो है, ये तो पहले तो ये दिखाया था, इसके अंदर इस पिक्चर में आपको दिखाया कि ये सोलर सिस्टम जो है एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारी जैसे गैलेक्सी का। और ये मालूम कायनात जो है ये 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, 13.7 उसे 14 मान लिया, 14.25 अरब साल पहले इन्होंने हिसाब लगाया वजूद में आई। जहाँ से वो बिग बैंग स्टार्ट हुआ था उससे ये वजूद में आई, ये यूनिवर्स, ये कायनात जिसे आज यूनिवर्स कहा जाता है। और कह ये रहे कि वहाँ से वो फैली थी एक बारीक से जर्रे से, तो वो और अब तक फैलती चली जा रही है। किसी चीज़ में एक लगातार जैसे गैस भरती चली जा रही हो किसी गुब्बारे में, तो ये आगे एक्सपैंड होती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। कुरान ने तो ये 1400 साल पहले कहा था, ये 14 अरब वाली बात जिसे अब ये कह रहे हैं उससे 1400 साल पहले कहा था। वस्समा बनैना बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। हमने ये पहला सिस्टम है सिर्फ, जैसे तुम अभी कायनात समझ रहे हो, ये पहला सिस्टम है, हमने अपनी कुदरत से बनाया और इसे हम एक्सपैंड करते जाना है, इसे हम वसी और करते चले जा रहे हैं। ये फैलती चली जा रही है, इसके फासले एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। जमीन रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड, इससे तेज और कोई रफ्तार अभी किसी चीज की नहीं मालूम हुई हमें। लाइट की वेलोसिटी, रोशनी की रफ्तार, और ये 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड। समझ लीजिए जमीन का अगर आप पूरा चक्कर लगाएं, एक पूरा चक्कर एक जगह से चल के दूसरी जगह तक आ जाए तो वो होता है 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में रोशनी की रफ्तार है कि रोशनी जैसी यहां से एमिट होगी तो वो जमीन के जो है वो 7.5 चक्कर लगा लेगी एक सेकंड में पूरी जमीन के। तो ये रोशनी की रफ्तार है। ये जब कहीं बल्ब जलता है और हमें फौरन नजर आता है तो वहां से इस रफ्तार से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वहां से रोशनी चली और हमारी आंख पर उसने इमेज बनाई, रेटिना पे, हमारे काली पुतली पर, पर्दे पर आंख के। तो ये तो फासला कुछ हुआ ही नहीं 3 लाख किलोमीटर के मुकाबले में। तो जैसे ही वहां पर जला हमें नजर आ गया। और असल में तो हजारों या लाखों किलोमीटर दूर भी कोई चीज हो तो वो भी फौरन उसी वक्त नजर आ जाएगी, लेकिन एक सेकंड में तो 3 लाख किलोमीटर चलती है, वो भी फौरन नजर आ जाएगी। अगर कहीं से वहां से रोशनी चलेगी हमारी आंख पे इमेज बन जाएगी। वहां से जब ये कायनात शुरू हुई, ये सब चीजें जो आज देखी गई हैं, वहां से जब ये वजूद में आई थी, जब ये बनी थी, तो वहां से रोशनी चली थी। अब हमारी आंखों तक 14 अरब साल में पहुंची है। इसलिए इससे हमें इन्होंने फासले कैलकुलेट किए कि कितने फासले हैं, कितनी दूर है, और इस टाइम कैलकुलेट किया है कि 14.25 अरब साल से चला रहा है इस सिलसिला। तो हम जो कुछ आज देख रहे हैं वो 14.25 अरब साल पुराना है। इस बीच में और क्रिएशन हो और नई चीजें जो वजूद में, ये जो नई कहकशाएं, अब ये एक और आ गई टेलीस्कोप के अंदर, ये डिस्कवर हुई और सारी दुनिया में धूम मच गई साइंटिफिक सर्कल में। अवाम को तो कोई इसके से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो वो तो रेप एंड मर्डर और इसके अंदर इस तरह की खबरों में दिलचस्पी होती है। तो वो 14.25 अरब साल अब जो नई नजर आती चली जाती है, वो असल में ये कि वजूद जब आएगी, जब से 14.25 अरब साल में रोशनी यहाँ पहुंचेगी ना, तो जो बात को डिस्कवर हुई, बात को कहीं क्रिएट हुई, वो अब रोशनी यहाँ पहुंच रही है। तो न मालूम कितनी होंगी, सोच भी नहीं सकते कि जो अभी नहीं देखी, जिनकी अभी रोशनी रास्ते में है, हम तक पहुंची नहीं। इस वक्त जो देख रहे हैं वो 14.25 अरब साल पहले बना था। बीच में जो कुछ बन गया वो अभी हमने देखा ही नहीं है। वो अब से और लाखों करोड़ों साल बाद देख सकेंगे। जो बने हुए करोड़ों साल हो चुके जैसे, उसे अब से करोड़ों साल बाद देख सकेंगे, अभी नहीं देख सकते, इसलिए कि इतने फासले पे उसकी रोशनी अभी यहां पहुंची नहीं है।
तो ये लगातार फैलती भी चली जा रही है, और इस वक्त की हमारी यूनिवर्स जो है वो 14.25 अरब साल पहले बनी थी, जो आज नजर आ रही है। इतने फासले के ऊपर हैं ये सब चीजें। ये है उसकी कायनात, कुल कायनात नहीं। कुरान कहता है पहले आसमान का निजाम, ये पहले आसमान का निजाम है। इसलिए कि कुरान ने पहला आसमान, में इसलिए कह रहा हूं कि कुरान ने कहा आसमान लफ्ज इस्तेमाल करके, वह समा बने ना बेदी वन्ना लमूसियून, और हम इसे फैलाते जा रहे हैं, एक्सपेंड करते जा रहे हैं, हमने अपनी कुदरत से इसे बनाया। तो कुरान ने कहा इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, यहाँ भी समा एक आसमान पहला, कहा ये दुनिया वाला आसमान, उसमें भी लफ्ज दुनिया भी लगा के बताया, ये दुनिया वाला जिसे तुम आसमान कहते हो, ये इसमें जो इसको हमने सजा दिया है, ये तुम्हें रोशनी नजर आ रही है, ये इसकी सजावट है। तो ये जितने प्लैनेट्स हमें चमकते हुए नजर आते हैं, सितारे सैयारे, ये सब पहले आसमान की लिमिट में है। तो ये पहला आसमान ये इतना वसी है कि इसकी अभी लिमिट इनको पता नहीं चली, हद पता नहीं चली। ये तो अरबों साल पुरानी चीज देख रहे हैं, बीच में जितनी क्रिएट हो गई वो भी नहीं देखी। तो इसकी लिमिट नहीं मालूम, इसकी टोटल इसी के अंदर क्या क्या है, और जो बात को नजर आएगा वो भी नहीं मालूम, और इसे कह रहे हैं ये कायनात। तो ये तो है नॉन यूनिवर्स, और कुरान कह रहा है पहले आसमान की हद, जो जिसका अभी तुम्हें बहुत छोटा सा हिस्सा मालूम है, ये बहुत छोटा सा हिस्सा था जितना मालूम है। ये कायनात, ये कुल क्रिएशन नहीं है, हम कह लें कायनात, जब इसका नाम रख लिया गया ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये उसकी क्रिएशन का बहुत छोटा सा हिस्सा है, पहले निजाम का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा फर्स्ट सिस्टम का। अब इसके ऊपर एक दूसरा सिस्टम चला, जैसे प्याज के छिलके की तरह आप समझ लिए, इसके ऊपर उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, ऐसे कुरान तो कहता है 7 सिस्टम बनाए हमने, 7 निजाम है। तो ये जो 7 सिस्टम्स हैं, 7 निजाम जिसकी बात की कुरान ने, ये जिसके बारे में अभी जब पहले की लिमिट तक नहीं पहुंची, तो ये 7 को इनकार कैसे करेंगे? अभी तो पहले की हद पे पहुंच जाओ तो अब कहना नहीं आगे कुछ और नहीं है, जब उसके लिमिट पर आ जाओ तो ये तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये इतनी बातें सब पहले से बता दी थी। तो ये है जमीन और आसमान, कहा कि ये कायम है, उसकी कुदरत से ये कायम है। अच्छा, इसके अंदर फिर एक और, सिर्फ इतनी सी चीज और है, ये मैंने बहुत हल्की सी झलक दी है आपको, जो डिटेल्स हैं उसकी, तफसीलात की। फिर इसमें एक गर्दिश का निजाम है। अब इसको यूं समझ लीजिए कि एक इतना मालूम है आपको, जानते हैं कि जमीन एक बॉल तस्वुर करें छोटी थी, वो घूम रही है अपनी धुरे पर, अपने एक्सिस पर घूम रही है, महवर पे। ये ऐसे घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ घूम रही है, सेंटर में सूरज है तो ऐसे भी घूम रही है, सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। ये 2 तरह की रेवोल्यूशन या रोटेशन या गर्दिश हो गई, 2 तरह की इसी जमीन पर। इससे दिन रात होते हैं 24 घंटे के, और उससे साल भर, उससे साल गुजरता है, साल भर के अलग अलग मौसम होते हैं। सिर्फ ये 2 तरह की गर्दिश नहीं है, बल्कि अब इसके आगे की चीज जरा दिमाग में मुश्किल से आएगी। ये तो घूम रही, बचपन से सुनते चले आ रहे हो, ये 2 रेवोल्यूशन या रोटेशन एक साथ तो थोड़े से समझ में आ जाते हैं कि ऐसे घूम रही है अपने सेंटर पर, और सूरज के चारों तरफ घूम रही है। और ये सारे प्लैनेट्स, ये भी सब यही कर रहे हैं, इस सोलर सिस्टम के इस निजाम में, ये सब भी ये कर रहे हैं कि अपने महवर पर, या जो इनका रूट है या मदार है, उसके अंदर ये घूम रहे हैं। ऐसे ही कि अपने महवर भी घूम रहे हैं और सूरज के चारों तरफ भी घूमते चले जा रहे हैं। ये सारा सिस्टम, सोलर सिस्टम, इनके अंदर के ये रेवोल्यूशन रोटेशन जारी है, ये भी सारा चल रहा है आगे को। ये पूरी कहकशां में घूम रहा है, जिसके अंदर हर प्लेनेट ऐसे घूम रहा है और अपने अपने सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, ये अपने सूरज के चारों तरफ घूम रहा है ये। और ये सोलर सिस्टम, ये निज़ाम शमसी पूरा खुद चल रहा है। ये तीसरे तरह का मूवमेंट है, ये आसानी से अकल में नहीं आएगा। ये तीसरा मूवमेंट है। फिर ये मूवमेंट चल रहा है हमारी गैलेक्सी के अंदर, जिसमें इस गैलेक्सी के अंदर, जो हमारी गैलेक्सी के अंदर, जिसके अंदर दूसरे और सोलर सिस्टम आपके अरबों हैं, वो सब भी घूम रहे हैं इस गैलेक्सी के अंदर, वो सब भी चल रहे हैं, वो घूम रहे हैं इस गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रहे हैं। और फिर इन सबको लेके ये गैलेक्सी एक कहकशां भी चल रही है। इसलिए कि वो जो कहकशाएं हैं 10 अरब, वो 10 अरब कहकशाएं जो है वो सब भी घूम रही हैं। ये भी सारे निजाम को लेके घूम रही है, चल रही है। इसका सर्किल और वो कितना बड़ा होगा,
हमारे जहनों के अंदर नहीं आ सकता जब ये खुद इतनी बड़ी उसकी बड़ाई, उसकी लंबाई चौड़ाई, फिर वो 10 अरब जो है वो भी चल रही हैं, घूम रही हैं। अजीब निज़ाम है ये। इनमें से कहीं एक दूसरे से टकराते नहीं, एक्सीडेंट नहीं होता। ये अगर रुके रहते, ये क्या बैलेंस में कैसे है ये? जैसे स्पेस में कोई चीज ऐसी नहीं है, कुरान ने कहा बिगैर अमदिन तरौनहा, ये ऐसे सुतून नहीं है जो तुम्हें नजर आए, ऐसे पिलर जिस पे कोई चीज टिकी हुई है बीच में, स्पेस में बस लटके हुए हैं। तो अगर ये सब रुके हुए होते, जैसे जमीन को खाली सोचे रुकी हुई स्पेस में, फजा में मुअल्लक सस्पेंडेड है, तो ये एक दूसरे की चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर से, मकनातीसी कुव्वत से रुके हुए हैं। जैसे मैग्नेट कोई हो, दो बराबर की पावर के अगर मैग्नेट है, उसके सेंटर में कुछ रख दिया जाए तो ना इधर चिपकेगा ना इधर चिपकेगा। कोई छोटा सा गोली या लोहे का टुकड़ा एक जगह ऐसी आ जाएगी जहां सेंटर में रख दिया जाए कि ना इधर चिपकेगा, दोनों की पावर बराबर हो गई। एक बड़ा, अगर एक की पावर ज्यादा हो जाए कि छोटी, तो भाग के उधर चला जाएगा। तो फिर उसका जो न्यूट्रल जगह आएगी, वो जो पावरफुल है उससे थोड़ी दूर होगी, और जो कम पावर का है उसके करीब होगी, तब जाके वो जगह आ जाएगी जहां दोनों की पावर बराबर, न्यूट्रल। अब इनमें से किसी की पावर बहुत ज्यादा है, किसी की कम, इन सबको एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर रखा है, इतने फासले पर रखा है कि ये टकराए नहीं और सब अपनी अपनी जगह पर रहें। किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की कम है। इनमें सब में जैसे जमीन की तरफ जैसे खींचने की ताकत है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक पावर, ऐसे ही इन सब में है जितने प्लैनेट हैं। तो ये सब एक दूसरे से रुके हुए हैं, एक दूसरे की पावर से। किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की कम, तो ये ऐसे ऐसे फासलों के ऊपर हैं कि ये रुके रहें, उधर भागकर टकरा नहीं जाए दूसरे से। अगर ये रुके हुए होते तब भी बहुत अजीब बात थी। अब बात ये घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फासले बदलेंगे ना, और हर एक का मदार जो है वो बराबर नहीं है एक दूसरे के, बल्कि जितनी दूर है उसका उतना ही बड़ा है। तो अब जब ये घूम रहे हैं, और फिर घूम भी कोई एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, तो उसमें ये घूमना, इनकी रफ्तारें, इनके ऑर्बिट या इनके मदार की दूरियां, ये लगातार ऐसे बैलेंस की गई कि ये घूमने के साथ साथ ही एक दूसरे को बैलेंस किए रहे। ये बड़ी अजीब बात है कि चाहे जो जिस जगह हो, लेकिन हर लम्हे पे, हर मोमेंट पे उनका, ये सब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं कि एक दूसरे को बैलेंस किए रहे। फासले बहुत बढ़ गए, बहुत कम हो गए, किसी एक का बढ़ गया, किसी दूसरे का बहुत कम हो गया, और उसके बाद अपने अपने ऑर्बिट में है। ये भी नहीं कि वो उनको बैलेंस करने के लिए जल्दी से कोई करीब आया, जल्दी से दूर चला गया, वो फिक्स है। जब से बनाए, जब से फिक्स है, उतने फासलों पे घूमते चले जा रहे हैं। लेकिन वो मदार ऐसे रखे गए हैं, और वो ऑर्बिट ऐसे रखे गए हैं, वो रास्ते इनके घूमने के ऐसे रखे गए कि हर मोमेंट पे, हर लम्हे को एक दूसरे को बैलेंस किए रहे। तो इतना बड़ा, ये तो सिर्फ एक सोलर सिस्टम का निजाम हुआ ना। ये पूरा सोलर सिस्टम, इसको आप एक बॉल मान लीजिए, ये पूरा निजाम शमसी जिसको मैंने बताया। अब ऐसे जो है वो अरबों खरबों और है। ये कहां से बैलेंस हुआ है? ये उनसे बैलेंस हो रहा है। वो भी घूम रहे हैं, वो जो घूम रहे हैं तो वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। उनके भी सबके ऑर्बिट अलग अलग हैं, सबकी पावर्स अलग अलग हैं। तो वो घूमते में सबकी, इनकी, ये कहीं इधर उधर भटक नहीं जाए, इधर उधर कहीं टकरा नहीं जाए, तो वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर। उनके फासले इतने इतने होते हैं कि एक दूसरे से वो इतने ही फासले पे रहें जितनी उनकी पावर है कि वो बैलेंस रहें। तो ये तो वो गैलेक्सी में, अब ये गैलेक्सी पूरी जो है, इसके अंदर सारे सोलर सिस्टम एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये गैलेक्सी जो स्पेस में है पूरी कहकशां, मिल्की वे, तारों की सड़क, ये पूरी, ये कैसे लटकी हुई है? ये दूसरी गैलेक्सी से लटकी हुई है। वो सब एक दूसरे की पावर, और वो भी घूम रही हैं और उनके फासले बदल रहे हैं, लेकिन हर वक्त ऐसे इतने फासले के ऊपर होती है, एक दूसरे को बैलेंस किए रहे हैं। अजीब निजाम है ये, लफ्जों से बोलने में, अक्ल में नहीं आ सकता। ये इतनी बड़ी कारीगरी, इतने बड़े निजाम का मालिक जिसने ये बनाया, इसे ये बेचारे कहते हैं हकीर से नन्हे से साइंटिस्ट, जो कहते हैं बहुत बड़े हो गए, हमने बहुत कुछ दरिया किया। इसे ये कहते हैं ये खुद से, इसे किसी और ने नहीं किया। इससे बड़े को नहीं मानना चाहते कि ये किसने ये सब, ये जो कोई भी है उससे सबको वजूद में लाया। उसके लिए कहा, ये मैंने इतनी तफसील इसलिए रखी, ये बहुत कम तफसील है इसकी, इसलिए कि वो लैंग्वेज और वो तफसीलात अभी तो यही समझ में आपकी आ गई होंगी, दिमाग में नहीं आई होंगी। इसकी बड़ाई, उसकी फैलाई, और इसकी हैरत अंगेजी, इसकी अद्भुतता अभी दिमाग में नहीं आ पाई होगी। ये जो बहुत आसान सी हिस्सा था, ये मैंने बयान कर दिया। इसकी डिटेल्स तो साइंटिस्ट हैरान होता है कि ये क्या है, लेकिन बस हैरानी में भटकता रहता है। मंजिल
को नहीं जानना चाहता। तो इसको कहा कुरान ने एक छोटे से जुमले के अंदर, ये उसकी आयत में से है कि ये कायम है, रुके हुए हैं और चले आ रहे हैं। मतलब रुके थे मतलब इधर उधर कहीं भटक नहीं जाते, एक दूसरे से टकरा नहीं जाते, अपनी जगह से निकलकर कहीं भाग नहीं जाते, कोई सुतून नहीं है, किसी डोरी से नहीं लटके हैं और चले आ रहे हैं ऐसे ही। जब से ये क्रिएट हुए, जब से ये तख्लीक हुए, ये उसकी आयतों में से है, उसके अम्र से ऐसा हुआ कि हो जाओ, उसकी क्रिएशन हो गई, तख्लीक हो गई, उसकी आयत में से किया है। तो मैंने ये थोड़ी सी बहुत बारीक सी, बहुत लेमन वाली, बहुत आम आदमियों वाली ज़बान के अंदर एक तफसील इसलिए ज़रा सी रखी कि यहाँ पर ये इस तरह के बयानात पहले भी आए कुरान में, लेकिन एक तरफ से बार बार कहा जा रहा है ये सब उसकी आयत हैं। तो मैंने कहा ये आपको थोड़ा सा तसव्वुर तो आए कि आयत कितनी हैरत अंगेज चीज़ है, ये उसकी आयत में से जिस पे से हम ऐसे ही गुजर जाते हैं, ये आसमान है, ये ज़मीन है, हम इस पर अपने काम कर रहे हैं, कौन सोचे, कौन गौर करे। तो फिर इतना बड़ा, इतनी कुदरत का मालिक है, उसके लिए क्या ये कुछ मुश्किल है कि जब तुम नहीं होगे, तुम्हारे ज़र्रे होंगे, तुम्हारे रिमेन्स होंगे, तुम्हारी बाकियात होंगी, बिखरी होंगी छोटी सी ज़मीन पे, इस हकीर सी ज़मीन पे, उसकी वो तो इतनी बड़ी कायनात के मैनेजमेंट का मालिक है। उसमें से जब वो पुकारेगा तुम आ जाओगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे, हर एक असेंबल हो जाएगा। ये इतनी बड़ी असेंबली बताई पहले, इतना बड़ा निज़ाम बताया कि इसे चला रहा है और कायम कर दिया और चल रहा है, उसमें लॉ रख दिया। उसके लिए ये मुश्किल है क्या कि उसने बनाया था ओरिजिनल जब तुम नहीं थे, अब तो वो जर्रे मौजूद है, उन्हें असेंबल करना है। तो ये इतनी बड़ी असेंबली की मिसाल दी होगा, तुम्हारे जर्रे हकीर सी ज़मीन के ऊपर जो बिखरे हैं, उन्हें भी जब कहेंगे हो जाए असेंबल, उनके लिए अपना हमारा अमर होगा तो वो भी असेंबल हो जाएंगे और सब तुम दोबारा चले आओगे, तुम्हें पुकारा जाएगा और तुम इसी ज़मीन से निकल आओगे। फिर तो वलहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लु लहू कानितून, आसमानों और ज़मीन में है सब। लहू लफ्ज़ी तर्जुमा होता है उसके लिए, यहाँ पर कुरानी अरबी जानने वाले हैं बहुत से, उसके लिए है आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है। इसके दो मीनिंग लिए जाते हैं। उसके लिए है का मतलब वो मालिक है, वो कंट्रोलर है, उसके लिए है, और उसके लिए है ये है असल मतलब, वो भी ठीक है, वो भी दोस्त है। और असल में तो दोनों मीनिंग एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उसके लिए है, अब कोई चीज़, ये लैपटॉप मेरे लिए है, इसका मुझे काम पड़ता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए का क्या मतलब हुआ? आसमानों और ज़मीनों, आसमानों और ज़मीन, आसमान, सारे आसमान और ज़मीन उसके लिए है, तो उसे तो ज़रूरत है नहीं किसी चीज़ की, उसके लिए क्यों है? उसके लिए का मतलब ये कि ये उसने बनाए हैं, उसने क्रिएट किए हैं, उसने तख्लीक किए हैं, उसने पैदा किए हैं, इसलिए कि उसका एक प्लान है, ये उसके प्लान पर अमल दरामद, उसके प्लान को पूरा करने के लिए, उसके प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए है ये सब, उसने ये क्रिएट किए। उसके लिए का मतलब ये कि वो जो उसका प्लान है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए है ये सब। इनके अंदर जो जो कुछ भी उसने इनके अपने चलने की या इनके अपने सलाहियतों की, कैपेबिलिटी की, या जो चीज़ें उसने इनके अंदर रख दी हैं, ये इसलिए कि उसके मकसद, जिस मकसद से उसने सारी बनाई वो पूरा हो, उसके लिए है का मतलब ये है। कुल्लु लहू कानितून, का न त काफ नून ते, इनसे ये कनत इसके माने हैं अरबी ज़बान के अंदर वो जो बैलेंस भी हो और चला भी आ रहा हो, और जैसे किया गया हो वैसे ही करता भी चला जा रहा हो, ये सब चीज़ें इसके अंदर इस लफ्ज़ में आती हैं। हम उसको उर्दू में खाली, अपनी हिंदी में ऐसे ही कह पाते हैं, इंग्लिश के अंदर, कि वो उसके हुक्म की सब ताबेदार हैं, उसकी पैरवी, उसकी ताबेदारी, उसका अनुसरण, उसके ओबीडियंस में सब लगे हैं। लेकिन ये ऐसी ओबीडियंस है कि जो हमेशा से चली आ रही है और सब उससे जैसा उसने चाहा वैसी है, बैलेंस है। ये इस तरह की ओबीडियंस के अंदर या इस तरह की ताबेदारी के अंदर ये सब आसमान और ज़मीन चले आ रहे हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए जिस मकसद से उसने इन्हें क्रिएट किया है। कुल्लु लहू कानितून वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुव अहवनु अलैहि, और वही है जिसने इस खल्क़ की इब्तिदा की, या इब्तिदा करता है या बिगिन करता है। ये बदा लफ्ज़ आ गया, अब खलक़ भी नहीं है, वो जो कुछ नहीं था और हो गया,
ये फिर ये खल्क हो गई। इस खल्क की जो तुम्हें ये सब कुछ जो तुम्हें नजर आ रहा है या सेंस परसेप्शन में है या महसूस होता है, विच यू कैन फील एंड सी, ये सब जो है नहीं था और वजूद में आ गया। सेंस परसेप्शन में नहीं था, रब आ गया तुम्हारे, ये उसने ही शुरू किया। तुम युईदुहु, और इसके इस लफ्ज़ के भी दो मीनिंग है, दोनों अपनी जगह पे हैं। अरबी ज़बान, ये भी कुरान का मौजूदा है कि कई मीनिंग है, वो अपनी जगह, वो दोनों मीनिंग जो है वो एक साथ है, दोनों अपने माने इस आयत में रखते हैं। एक ही लफ्ज़ को इस्तेमाल करके दोनों बातें कही। तुम युईदुहु, इनकी एक लिमिट है, ख़त्म हो जाएंगे ये, इनको लौटा लाएगा, वो वापस करेगा। और आदा यऊदु, ये जिस लफ्ज़ से बना है युईदुहु, इसके एक मीनिंग, इसके एक मादे हैं आखिरी अंजाम और आखिरी किनारे तक पहुंचना। माद इसीलिए आखिरत को भी कहते हैं आखिरी किनारा। तो तुम युईदु, इनको ये इनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगा। एक सिलसिला चला आ रहा है प्रोक्रिएशन का, रिप्रोडक्शन का। इंसान है, इंसान मर गया, लेकिन उस इंसान में से उसने वो चीज बाकी रखी जिससे उसकी नस्ल आगे चल गई, उससे पहले उसने आगे चला दी उसकी नस्ल। ये प्रोक्रिएशन है कि इसको ये अपने अंजाम तक इस तकलीफ को पहुंचाता चला जा रहा है। इंसानों में से इंसान निकलते चले आ रहे हैं, ये पिछले खत्म होते जा रहे हैं, अगले दूसरी और सारी क्रिएशन जितनी भी जानदार है उसमें से उनके दूसरे जानदार निकलते चले आ रहे हैं, ये गायब होते चले जा रहे हैं। इनकी एक आखिरी मंजिल है, एक आखिरी हद है। कहकशाओं में से नई कहकशाएं, उस क्रिएशन में से नई कहकशाएं डिस्कवर होती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही हैं। इनकी भी एक आखिरी हद है, ये उधर बढ़ती चली जा रही हैं। पुरानी खत्म भी होती चली जा रही हैं, वेस्ट भी होती चली जा रही हैं, गायब भी होती चली जा रही हैं। वो जिन्हें ब्लैक होल्स कहते हैं, वो उन्हें खींच के अपने अंदर ले लेता है और गायब कर देता है, वो उसमें डूब के खत्म हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कहकशाएं। तो ये वजूद में आती चली जा रही हैं, गायब होती चली जा रही हैं और अपना सिलसिला छोड़ जाती हैं। प्रोक्रिएशन, ये बेजान चीजें, ये अपना सिलसिला आगे का छोड़ जाती हैं, जैसे नस्ल बढ़ रही हो। और इनके सबके अंदर वो प्रोग्रामिंग है कि ये होता चला जाए। तुम युईदुहु, वो इन सबको उनके अंजाम तक पहुंचाता है। शुरू किया, उनके एंड तक ले जाएगा, कोई एंड है। वह अहवन अलैहि, उसके लिए बहुत आसान है। ये जो तुम्हारे अभी जहन में भी पूरा तसव्वुर नहीं आ रहा, ये उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़, एक मुश्किल हिस्सा आ गया इस आयत के अंदर तर्जुमे के एतबार से। अल्फाज बड़े आसान है। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में उसकी मिसाल बहुत आला है। सबने यही तर्जुमा किया इसका, मैंने जगह जगह जहां जहां देखा। आसमानों और ज़मीन में उसकी, किसकी, उसका जिक्र चला है। वह हुआ, वही है जो शुरू करता है, अल्लाह की। उसकी मिसाल, अब इसका तर्जुमा किया, उसकी शान बहुत बुलंद है, इसलिए कि अल्फाज तो ये है कि मिसाल बहुत आला है, ऊंचे दर्जे की। अब मिसाल कह दें अल्लाह की, कुरान ने तो कहा लैसा कमिस्ली शैइन, मिसाल तो तुम ला ही नहीं सकते, कोई नहीं ला सकते, उसकी जात की तो मिसाल तुम ला ही नहीं सकते। और अजीब अल्फाज है, लैसा नहीं, जो कुरानी अरबी जो लोग जानते हैं, आप में से बहुत से जानते हैं, लैसा कमिस्ली। अगर मिसली ही कहते तो कहते उसकी मिसाल या उस जैसा। कमाने भी जैसा, कमाने भी जैसा, मिसल माने भी जैसा। उसकी मिसाल जैसा भी कोई, उसके जैसे के जैसा भी कोई नहीं। ये ऐसा है कि उसके जैसे के जैसा भी, तो मिसाल तो तुम उसकी ला नहीं सकते। कहा ला तज़रिबुल्लाहुल अमसाल, मिसालें मत गढ़ो भाई, उसके लिए बनेगी नहीं कोई, उसकी मिसाल नहीं बन पाएगी। दूध और चीजों की भी नहीं बन पाती। मिसल कहते हैं बस थोड़ी सी, जिसके अंदर थोड़ी सी शबाहत, मुमासलत, सिमिलैरिटी थोड़ी सी आ जाए, बिल्कुल एक जैसी तो कोई दो चीजें नहीं होती। मिसाल एक से दूसरे की देते हैं कि तो मिलती जुलती, तो जितनी चीजें हैं उन जैसा भी कुछ नहीं होता। मिसाल ही का मतलब उससे मिलती जुलती, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, नहीं जानते हो तुम। उसकी मिसाल भी नहीं हो सकती, उसकी मिसाल की मिसाल भी नहीं हो सकती, उस जैसे का जैसा भी नहीं हो सकता। अब ये कह दिया गया, और तुम इसे मत गढ़ने की कोशिश करना। अब यहां ये अल्फाज है वल्लहुल मसलुल आला, उसकी मिसाल बहुत आला है। तो ये क्या हुआ कि उसकी मिसाल बहुत आला है। अब चूंकि ये मिसाल लफ्ज आ गया तो तर्जुमा बदल दिया, उसकी शान बहुत ऊंची है, ये शान नहीं कहा, उसकी मिसाल बहुत आला है। ये समझ में उससे आएगा जहां जो पिछली आयत कुल्लुल लहू कानितुन,
इसकी जो मैंने तफसील बताई थी, लहू या वह लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन जो है उनका उस आसमान, लहू का मतलब मफहूम क्या बताया था, आसमान और जमीन लगे हुए हैं काम में उसके प्रोग्राम को पूरा करने के लिए, यह मतलब लहू उसके लिए है। वही लफ्ज लहू यहां आया है, वह लहुल मसलुल आला। जितनी भी आला दर्जे की मिसालें आ सकती हैं वो सब उसके प्रोग्राम को पूरा करने में लगी हुई हैं। मैं फिर दोहराता हूं, वल्लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और लफ्जी तर्जुमा क्या हुआ, आसमान, सारे आसमान और जमीन उसके लिए हैं। तो लिए हैं का मतलब उसने बनाए हैं, उसने तख्लीक किए हैं, ये सब उसकी स्कीम, उसके मंसूबे, उसके प्रोग्राम को पूरा करने में लगे हुए। ये मतलब है लहू का उसके लिए है। ये सब उसके, दूसरों को कहा वह लहू, ये सब जो उसने बनाए उसके प्रोग्राम को पूरा करने में लगे हैं, उसकी स्कीम को एंड तक ले जाने में लगे हैं। वह लहुल मसलुल आला, वही लहू यहां पर आया कि जितनी ऊंचे मिसालें लाओ किसी भी चीज की, चाहे किसी शख्स की, इंसान व्यक्ति विशेष की, चाहे और जितनी चीजें यहां पर क्रिएशन में, चाहे जितनी ऊंची मिसाल ले आओ किसी की जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हो, इतने दर्जे की हो, वो सब इसके उसके लिए है लहू, वो सब उसके लिए है, यानी उसके प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। वो तो इन सबसे बहुत ऊपर है, उसकी मिसाल तुम नहीं ला सकते। यहां पर हमने इसको समझ ही ले गया कि अल्लाह को कहा जा रहा है अल्लाह की मिसाल। बड़ी तर्जुमा करने वालों को बड़ी परेशानी पेश आई, उन्होंने कहा उसकी शान कह दिया उसे कि भाई मिसाल लफ्ज तो हम नहीं लिखे, अब अरबी में मिसाल है तो अल्लाह की मिसाल नहीं। जितनी आला दर्जे की मिसाल है लहू उसके प्रोग्राम को, उसकी स्कीम को पूरा करने के लिए आसमान और जमीन में। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो ताकत और कुदरत भी रखता है और हकीम भी है, वो उनको बैलेंस में रखता भी है, तवाज़ुन में रखता भी है, हिकमत भी जानता है कि क्यों है और कैसे है, कब कौन क्या करेगा, ये सब भी जानता है। इसकी सारी डिटेल की प्लानिंग उसने शुरू किया, उसका कंट्रोल भी इनके ऊपर पूरा है। और वो कंट्रोल, वो कौन क्यों है कैसे है, ये भी वो उसके अपने हाथ में है, वो हिकमत वाला है और हकीम है। ये देखिए ऐसी है, लिल्लज़ीना ला युमिनूना, ये मसल वाली बात, लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत मसलुस सौ, वो इंसानों की बात हो रही है ना, वो जो आखिरत को नहीं मानते, चीजें एंड होगी अपने अंजाम तक पहुंचेंगी, जो इसे नहीं मानते उनकी मिसाल बहुत बुरी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की मिसाल बहुत ऊंची है। नहीं, लोगों की बात हो रही है जो आखिरत को नहीं मानते, उनकी मिसाल बहुत बुरी है। और वो जो मानते हैं या जो बहुत आला दर्जे के हैं, उनकी मिसाल जो है, उन लोगों की जो है बहुत, जो आला मिसाल वाले हैं, वो अल्लाह के प्रोग्राम को पूरा करने में लगे। इंसानों में से बाकी कायनात तो मजबूर है, इंसान के पास चॉइस है, इख्तियार है। अब इसमें से जो उसे नहीं मानते नहीं लगे, कहा इनकी तो बहुत बुरी मिसाल है। जो उसे मानते हैं उनकी मिसाल बहुत आला है, लिल्लाह, वो अल्लाह के लिए हैं, वो अल्लाह के प्रोग्राम को पूरा करने में लग गए हैं, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो यही मीनिंग उस आयत के थे, वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम फ़अंतुम फ़ीहि सवाउन तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफुसकुम। अब एक मिसाल सुन लो, कहा कि तुम्हारे लिए एक मिसाल है तुम्हारे अपने अंदर की, तुम्हारे अपने अंदर की, ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। ये बाहर की कायनात की बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती, जब डिस्कवर होते जाएंगी तब थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी। तुम्हारे अंदर होता चला आया है ये, उस तुम्हारे अंदर की उस वक्त कहा जब उस दौर में भी होता चला आया था कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारे, जिस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल हो। इंसानों में से एम्प्लॉयज़ भी होते हैं आजकल, पहले गुलाम हुआ करते थे, जिनके ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल हो। मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, तुम अपनी रोजी में बराबर का शरीक करते हो उन्हें क्या? तुम जितने तुम्हारी इनकम है क्या उतनी पे कर देते हो उन्हें भी? ये जितने एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी जो है वो कम, तुम्हारी इनकम ज्यादा है उससे, एम्प्लॉयर की इनकम ज्यादा है, और जितने एम्प्लॉयज हैं उनको थोड़ा थोड़ा अपने बराबर तो एक के देख के खाली हो जाओगे। अब बहुत से एम्प्लॉयज हैं ऐसी, तुम्हारे गुलाम, जितना तुम्हारा, तुम्हारे वसाइल हैं, तुम्हारी रोजी है, तुम्हारे पास जो कुछ सब कुछ है, क्या इतना उन्हें देते हो? इतना ही उसके भी वो भी मालिक होते हैं।
फ़अंतुम फ़ीही सवा, कि तुम इनके अंदर बराबर हो जाओ, क्या ऐसा करते हो तुम? मैंने कहा ना कि अगर एम्प्लॉयर अब जितनी जितनी उसका प्रॉफिट है, जितना उसको मिलता है, उतनी सैलरी दे दे तो वो तो एक को ही दे देगा ना। फिर वो कंपनी कैसे चलेगी? बाकी के लिए कहां से लाएगा? सबका बराबर नहीं होता, अलग अलग हर एक की सलाहियत कैपेबिलिटी के हिसाब से उसकी होती है। एम्प्लॉयर को कभी कम भी बचता है, नुकसान भी होता है और उससे ज्यादा भी मिलता है, लेकिन इसका कंट्रोल है, बाकी सब के पास उसके बराबर का कंट्रोल नहीं होता। तो तुम्हारी जितनी रोजी है कि इसमें वो बराबर है बिल्कुल, जो तुम्हारे अंडर में है, जो तुम्हारे तहत है, वो क्या बराबर में है? पहले गुलाम होते थे। मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, जिनके मालिक हुए तुम्हारे राइट हैंड, ये अरबी का मुहावरा है गुलामों के लिए। मैं गुलामी पे फिर चंद अल्फाज और कहूंगा अभी। तुम उनसे क्या, जैसे अपने बराबर के लोगों से कुछ बुरा नहीं मान जा, कहीं इसे डरते हो, ये मिलकर दो लोग मिलकर मेरी मुखालफत नहीं करें, बराबर के हैं, तुम्हारे बराबर के हैं, उनकी सेंसिटिविटीज, उनके जज्बात का ख्याल रखना अपने बराबर के हैं। क्या इतने ख्याल उनका भी रखते हो? उनका प्रैक्टिकली ये कि नहीं करते। वो दरअसल वो आया, डांट दिया कि भाई क्या है इतना, ठीक नहीं, सही डांटा, काम ठीक से करो ना। क्या कई दिन से ऐसी लापरवाही हो रही है? और अगर कई दिन से ऐसी लापरवाही तुम्हारे बराबर से होती तो उससे ऐसे नहीं कहते कि क्या कर रहे हो, ठीक से करो ना, ऐसे नहीं कहते। कोई ज्यादा बुरी बात भी नहीं, बड़े होते पे अगर कह भी दिया ऐसे तो। लेकिन ये तो तुम उनसे करते हो ना जिन तुम्हारा कंट्रोल है। ये लैंग्वेज जो तुम्हारे बराबर के हैं स्टेटस में, उनके लिए ये जबान नहीं इस्तेमाल कर रहे, बुरा बन जाएंगे। दरअसल ढाल संभाल के कहना होगा, जरा एहतियात से कहना होगा। कहें भी या नहीं कहें, दूसरों से कहें बेदरअसल आप कह दीजिएगा, खुद कहें भी या नहीं कहें कि बुरा मान गए, फिर ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये है मिसाल। तो फिर तुम सब जिसके कंट्रोल के अंदर हो, किसी एक के कंट्रोल में हो, उसके बारे में गौर कर लो कि उसके तुम ये सब बराबर नहीं है, तुम उसके टोटल कंट्रोल के अंदर हो। इस बात को समझते क्यों नहीं? अगर ये तुम्हारे अपने अंदर की मिसाल है। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून, अक्ल का इस्तेमाल करने के लिए हम ऐसे आयतें एक दूसरे से जुदा कर करके बयान करते हैं, या आयतों की हम तफसीर कर देते हैं, डिटेल कर देते हैं। इसमें लफ्ज़ मा मलकत ऐमानुकुम आया था, इसके बारे में मैं ज़रा सा और चंद अल्फाज कह दूं, पहले भी कह चुका हूं। जिनके मालिक हुए तुम्हारे राइट हैंड्स, तुम्हारे दाहिने हाथ, ये अरबी मुहावरा ये इस्तेमाल होता था गुलामों के लिए। लोग ये इतराज़ करते हैं, बहुत से अच्छे लोग, वो भी जो कुरान को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मैंने उनकी ज़बान से सुना है, उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि कहीं कुरान में ये नहीं आया, ये जिक्र तो बहुत सी जगह आया कि गुलामों के बारे में, गुलामों का नाम आया, गुलाम आज़ाद करो, ये भी आया, लेकिन अपनी मर्जी पे था गुलाम आज़ाद करना। कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, उस पर कहा गुलाम आज़ाद कर दो, या अपनी चॉइस पर था, करें या ना करें, करोगे तो बहुत अजर मिलेगा। गुलामी को एबॉलिश क्यों नहीं किया इस्लाम ने? ये बाकी क्यों है? ख़त्म कर दिया जाता गुलामी को। गुलामी बड़ी बुरी चीज़ है, इंसान की गुलामी में, तो इसको एबॉलिश किया होता है। इस्लाम ने, कुरान ने गुलामी को एबॉलिश नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, बाकी रखा। ये अलग बात है कि तालीमात ऐसी दी कि गुलामी ख़त्म हो जाए, अगर इन तालीमात को लोग माने तो। ये ऐलान नहीं किया कि ये हराम है, ये नाजायज़ है, ये ऐलान नहीं किया। गुलाम खरीद लाओ, तुम इसे मना नहीं किया। जब बेचोगे तो कहीं से लाए होगे ना, आज़ाद करोगे तो कहीं से लाए होगे ना, जब आज़ाद कर दोगे तो उसे ख़त्म नहीं किया। थे तुम्हारी गुलामी में, जब कोई गुनाह हो गया उसके कफ़ारा रखा बहुत से गुनाहों का, कंपनसेशन के, गुलाम आज़ाद कर दो एक। तो था ना तुम्हारे पास, पहले क्यों नहीं आज़ाद किया था? अगर एबॉलिश, अगर हराम होता तो होते ही नहीं तुम्हारे पास। जब शराब नापाक चीज़ है, जब नशा नापाक चीज़ है, उसे हराम कह दिया ना, या उसे ये कह दिया ना कि अब तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, फज्तनिबू, अब इससे बिल्कुल बचोगे। इसको क्यों नहीं कह दिया गुलामी को? ये सवाल लोगों के जहनों में आता रहा है। असल में मैं मुख्तसर इस पे से गुजर जाऊँ, पहले भी इसके जवाब दे चुके हूँ, यहाँ पे फिर आया है। लोग बदलते रहते हैं, या ऐसा भी होता है पुरानी बातें भूल जाते हैं, तो इसलिए कुरान चीज़ों को बार बार फेर कर भी लाया है, और वो अल्फाज इस्तेमाल हुए तो बार बार बहुत सी चीज़ों का मैं मतलब बयान कर देता हूँ जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, या बहुत से सवालात के जवाब दे देता हूँ जो जहनों में आते हैं, जो पहले भी दिए जा चुके हैं।
गुलामी इंसान का इंसान को गुलाम बना लेना, बुनियादी तौर पर ही कुरान ने कहा कि उस गुलामी की तो बात छोड़ो। ये गुलामी जो तुम नेताओं की करते हो, ये गुलामी जो तुम मजहबी लोगों की करते हो, ये गुलामी भी हराम है। कानून तो सिर्फ उसका मानोगे, बंदगी तो सिर्फ उसकी करोगे। बात तो ये कुरान तो इस लेवल पर ले गया, लेकिन वो गुलामियां भी लोग कर रहे हैं, और फिर ये गुलामी भी कर रहे हैं कि इंसान को पकड़ के ले आए और कैद कर लिया। पहले सोसाइटी, उस वक्त के सोसाइटी के अंदर इंसानों का खरीदना बेचना बहुत कॉमन बात थी, बाजारों में बहुत बिकते थे, गुलामों के बाजार होते थे, मंडियां होती थी, उसमें से लोग खरीद लाते थे। किसी जगह से कहीं से किडनैप करके लाते थे, कहीं और किसी और मंडी में ले जाके बेच देते थे, वहां लोग खरीद लेते थे। इस्लाम ने जंगी कैदियों, प्रिजनर्स ऑफ वार्स के लिए यह सोल्यूशन रखा कि जेलें नहीं होंगी, बल्कि इन्हें लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, जो जंगी कैदी हैं, बंदी, उनको लोगों के घरों में तकसीम कर दिया जाएगा। अब ये तो अंडरस्टूड है कि वो लोग ऐसे नहीं होंगे जैसे मुसलमान फैले हुए। ईमान लाने वालों के घरों में फिर उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी, जैसा जो तुम खाओगे वो इन्हें खिलाना, जैसा तुम पहनो वो इन्हें पहन, और कंट्रोल तुम्हारा होगा, जो काम तुम कहोगे वो करेंगे, लेकिन इनसे कोई ऐसा काम मत लेना जो इनकी ताकत से बाहर हो या उससे ज्यादा होता, ऐसा कोई काम इनसे लेना मत। और बहुत से इनको हुकूक की बातें बयान कर दी। फिर साथ में बहुत से गलतियां, गुनाह, पाप, उनका कफारा, कंपनसेशन रखा साथ में। ये इतने रोजे रखो, या इतना सदका दे, या इतने गुलाम आजाद कर दो, या एक गुलाम आजाद कर दो, ताकि गलतियां होती रहती हैं, ये आजाद होते चले जाएं। किसी से कोई और काम लो, मुआहिदा करो, मुआहिदा करके फिर आजाद कर देना, ये सब तो कहा। कोई तुमसे करना चाहे मुकातिबत, ये भी कहा। अगर वो ऑफर रखे क्या ये इतना हम आपका काम इकट्ठा किए दे रहे हैं, जो रोज रोज आप लेते हैं, हम आपका ये काम इतना बड़ा ऐसे निपटा देंगे, हमें आजाद कर दीजिएगा, तो मान लेना, तहरीर लिख लेना और उसे मान लेना, हो जाए आजाद। जब उसने एक ऑफर रखा तो उसी का ऑफर मान लेना, कोई अगर ऐसा रखा करे तो। अब ये सब बातें भी कह दी, तो ये तो सब उनको रिलीज करने की थी। प्रिजनर्स ऑफ वार के लिए इन घरों को इसलिए रखा था जहां उनके इंसानी हुकूक हो, जहां अगर औरतें हो तो उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, जहां मर्द हो तो उनकी ताकत और क़ुव्वत का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। ये इसलिए रखा था वहां पर कि जब जेलें जो होती हैं उसमें और बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं, छोटे मोटे पेटी क्रिमिनल जाते हैं, वो बड़े क्रिमिनल्स के साथ में रहते हैं और वो वहां जाके और बड़े क्रिमिनल्स बन जाते हैं, इसलिए कि वो अब उनको माहौल मिल रहा है सारा छठे हुए लोगों का। बाहर थे तो वो कभी कभी उस अपनी कंपनी में इकट्ठा होते थे कुछ बुरी चीजों की प्लानिंग के लिए, और दूसरे और लोगों के साथ भी रहते थे, अच्छे लोगों से भी टच में कभी कभी आ जाते थे। अब अंदर तो हर वक्त उन्हीं के साथ हैं जो क्रिमिनल्स हैं। छोटे क्रिमिनल बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं, जो ऐसे होते हैं नए नए, वो हार्डेंड हो जाते हैं, सख्त वाले, और जो बड़े होते हैं वो कई हैं तो उनको आपस में और कुछ बड़े प्लान बनाने के मौके मिलते हैं। अंदर भरी पड़ी है तारीख उन वाकयात से जहां बहुत बड़े बड़े जो जराइम जबरदस्त किस्म के हुए, वो उनके प्लान जेलों में बने कि बहुत बड़े बड़े ये साथ में इकट्ठा थे मास्टर्स, उन्होंने बैठकर आपस में प्लान बना लिया कि ये करेंगे। कभी कभी तो वहीं बैठे रहते थे, वहां से सब कुछ कर लेते थे। तो ये इस क्रिमिनल बुरे लोगों को सजा देने के लिए बुरे लोगों के माहौल में डाल दिया जाए, इसको पसंद नहीं किया इस्लाम ने, और उसने अच्छे लोगों के माहौल में भेज दिया। अब सिर्फ इतनी बात थी कि प्रिजनर ऑफ वार होना, जेल में से तो भाग नहीं सकते थे, इनके यहां से भी भागोगे नहीं। जेल में तुमसे काम लिया जाता, यहां इनके काम करना, तुम्हें खिलाएं पिलाएंगे, ऐसा नहीं खिलाएं पिलाएंगे जैसा कि जेल में मिलता है, अपने जैसा खिलाएं पिलाएंगे। ऐसा नहीं पहनाएंगे वो जो नेकर जेल में पहना दिया जाता है धारीदार, तुम्हें अपने जैसा पहनाएंगे। तुम्हारी ताकत से ज्यादा काम नहीं लेंगे, वहां कोड़ा नहीं पड़ेगा, तबीयत जरा सा ठीक नहीं है तो डंडा नहीं पड़ेगा पीठ पर, तबीयत ठीक नहीं तो लिहाज रखेंगे, ख्याल करेंगे, दवा करेंगे तुम्हारे लिए, 4 दफा खैरियत पूछेंगे तो उस, और फिर तुम्हारे अखलाक के अच्छे होंगे। तुम्हारी अगर वो जो प्रिजनर ऑफ वार है उन लोगों के यहाँ के हैं ना जो ईमान नहीं रखते थे, तो उनकी आखिरत दुरुस्त होगी, उनके अखलाक दुरुस्त होंगे। ये तो तवक्को की गई थी ईमान वाले ऐसे होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ये इन मुसलमानों की बात थोड़ी हो रही है, उनमें उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए।
प्रिजनर्स ऑफ वार को ऐसे रिलीज नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं किया जाता, हमेशा जेल में रहते हैं जंगी कैदियों को, जब तक जिनके कैदी हैं उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं हो कि भाई इतने हमारे छोड़ देना, इतने हम तुम्हारे छोड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी गुड, उसमें भी सियासत होती है, ये खास मौका आया हम इतने रिलीज कर रहे हैं, ये कैदी नहीं लोकल, उनके वापस कर रहे हैं, तो उसमें भी सियासत होती है, कुछ आगे के वो होते हैं कि जरा सा इनकी गुडविल हो जाए, कभी कुछ इनसे एग्रीमेंट करने, तो उनके उसे एग्रीमेंट के तहत या उनसे ही उनके एग्रीमेंट्स को, आगे के एग्रीमेंट्स को नजर रखने के तहत रिलीज होते, वरना रिलीज प्रिजनर्स ऑफ वार जंगी कैदी नहीं होते, वो तो वहीं रहते हैं बंद, वहीं मर जाते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। बरसा बरस से दुनिया में आज भी हैं जेलों के अंदर बहुत से, तो वो होते हैं जो हुकूमतें मना करती रहती है, हमारे पास नहीं है, और वहीं होते हैं, सब मुल्कों में होते हैं, वो होते हैं जिन्हें वो मना करते रहे कि हमारे यहाँ ही नहीं, और वो हैं, और फिर वो वहीं मर जाएंगे। इस्लाम ने उनके लिए रखा कि आज़ाद करते रहो, फिर अगर कहीं उनसे एग्रीमेंट होगा तो तुम एक्सचेंज कर लेना, लेकिन इतने दिन उनकी अखलाकियात हैं, उनकी ईमानियात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और उनके ह्यूमन राइट्स वो सारे, वो सिर्फ ये कि भागेंगे नहीं और तुम्हारे कहने के मुताबिक काम करेंगे, और भागेंगे नहीं, जब जेल में से नहीं भाग सकते वहाँ होते, तुम्हारे यहाँ से भी ना भागे। तो सिस्टम वो माशरा गुलामों को नहीं भागने देता था, कोई हथकड़ियाँ बेड़ियाँ तो नहीं होती, भागता था, हर एक जानता था कि ये कहाँ जा रहा है, ये तो उनका गुलाम है, तो भाग नहीं सकते थे। अब ऐसा नहीं था कि वो भाग के जाकर वहाँ एयरपोर्ट से वो तोड़ गया, तो वे कोई एयरपोर्ट तो थे नहीं, कोई ट्रेन के स्टेशन भी नहीं थे, अब कोई ऐसा भी नहीं था किस बस में बैठ गया, उस बस का पता नहीं चल रहा। अब ये तो फिर बस भी खत्म हो गई, आगे पकड़ लिया जाएगा, निशानात हैं, ज़्यादा तेज रफ्तार निकल जाएंगे, जाके पकड़ लाएंगे। तो ये था कि भागेंगे नहीं। ये गुलामी को एबॉलिश एक तो इसलिए प्रिजनर्स ऑफ वार की वजह से, दूसरी ये कि खरीद लाए किसी को, तो खरीदने को भी मना नहीं किया जब मंडी में बिक रहे हैं, न मर्दों को न औरतों को। इसलिए नहीं किया कि नशे को मना कर दिया, शराब को नुकसान करती है, तुम्हें ही नहीं नुकसान करती, बाकी सबको भी नुकसान करती है। जितने लोग बच जाएंगे वो सुधर जाएंगे, उनके बहुत से नुकसान बच जाएंगे, जो नहीं बच रहे वो नुकसान में रहेंगे, इसलिए मना कर दिया। यहां मसला दूसरा है, जितने लोग बच जाएंगे, यहां पर नुकसान तुम्हारा नहीं हो रहा, गुलाम को लाने में, नशा करने में तुम्हारा नुकसान हो रहा था, गुलाम को लाने में नुकसान तुम्हारा नहीं हो रहा। वहां असरात दूसरी पे है, सिर्फ पड़ रहे हैं, अपने पर नहीं पड़ रहे नुकसान वाले असरात। तुम अगर नहीं लाए, अब ये तो ईमान वाले नशे से बच जाएंगे, या जिन्हें मना किया कि बच जाएंगे, जिन्होंने इसे नहीं माना नहीं बचेंगे नुकसान से। मना कर दिया जाता कि अब गुलामी खत्म, तो ईमान वाले नहीं खरीदेंगे, लोग तो बिक रहे हैं, लड़कियां भी बिक रही हैं, इसे अब ईमान वाले नहीं ले जाएंगे, सिर्फ दूसरे ले जाएंगे। उसे तो नहीं रोक सकते, जब नहीं रोक सकते तो वो मंडी तो चलेगी। तुम्हें रोक दिया, तो इन सबको भी जो तुम्हारे घरों पे आ जाते वही ले जाएंगे। वहां उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहां उनके अखलाक भी खराब होते हैं, शोषण होता है, इस्तेहसाल होता है, वहां उनके साथ जानवरों जैसा सलूक भी होता है। तो ये जितने हो सके, जितने अफोर्ड कर सको खरीद लाना, अच्छा है खरीद लाए, ये है हिकमत उसके पीछे। पोजीशन ये है कि ये इनके साथ में क्या होगा, दूसरे ले जाएंगे, तुम्हारे ईमान वालों के घरों में जाएंगी वो लड़कियां भी, वो मर्द भी, तो वो ज्यादा सिक्योर होंगे, अच्छे अखलाक मिलेंगे, ईमानियात मिलेंगी। फिर जो उनके लिए अल्लाह रास्ता निकाल दे वैसा कर देना। तो जब जहां कोई रास्ता, दूसरी कौम के वहां प्रिजनर्स ऑफ वार थे तो दे देना उनके मुल्क को, लेकिन फिर वो ईमान वाले अगर नहीं भी हुए, उन पर जोर जबरदस्ती की ये इसकी इजाजत फिर भी नहीं है कि जो तुम्हारे गुलाम हो उनसे इस्लाम में ले आओ या इस्लाम कबूल करवा दो, इसकी इजाजत नहीं है। अब तो कंट्रोल में टोटल है ना, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं अपने जैसा भी उन्हें समझाओ, बताते रहना, जब उनके साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, दूसरों की बात तो अलग है। जो इसलिए इसको ऑल टुगेदर एबॉलिश नहीं किया, ये कह देते तो ये इंसानी मसला था, वो नुकसान में होते वो लोग, ये उनके नफे की बात नहीं थी ये हुक्म की ये मत करना, बल्कि उल्टा ये था कि जो अफोर्ड कर सके वो खरीद के आजाद कर दे। तो लोग करते थे, गुलाम आजाद करो, किसी गुनाह के कफारे में कंपनसेशन में, कि ये भी कह दिया गुलाम आजाद करो।
अपना तो गुलाम अपने पास तो है नहीं, तो जाकर खरीद के आज़ाद कर देते थे जहां बिक रहे हैं। लेकिन हर आदमी ये नहीं कर सकता। इंसान महंगे बिकते थे, तो हर आदमी ये नहीं कर सकता कि अपने पैसे इसी में लगाता चला जाए। चलो एक आज़ाद कर देंगे, अब फिर और अपने काम भी करने हैं, अपनी ज़रूरियातें। बहुत नेक काम है, कितने नेक काम है जो आप जानते हैं, अपने सब पैसे उसमें कहाँ लगा देते। यहाँ चारों तरफ उन गुलामों को छोड़िए जो गरीबी फैली हुई है, जो लोग बेचारे बड़ी मजबूरी के हालात में जी रहे हैं। आप में से कितने लोग अपने सब पैसे उन्हें सब दे दिए, तब भी मसले हल नहीं हो रहे। तो सब तो नहीं कर सकते, जब नहीं कर सकते, सारे पैसे उसमें नहीं लगा सकते, तो अच्छा इसीलिए ले आओ कि अपना कैपिटल खर्च करके अपने घर ले आओ, तुम्हारे घर के काम होंगे, तुम्हारी ज़रूरतें हैं, उसमें तुम दूसरों को रखोगे, इन्हें ले आओ, इसलिए ले आओ। अब इनको ह्यूमन राइट्स तो मिलेंगे, इन्हें इंसानी हुकूक तो मिलेंगे, इसके अंदर ले आओ, इसलिए एबॉलिश नहीं किया। ये सिर्फ पुरानी बात नहीं थी, गुलाम आज भी होते हैं। अब भी मालूम है हमें बहुत सी जगहों के बारे में, कुछ स्टेट्स के बारे में, कि जहां पर कोई बहुत सी जगहों के बारे में, बल्कि बहुत सी जगहों, कम जगह नहीं है, कि अब ऐसा नहीं होता कि शोरूम की तरह बाजार लग जाए, लेकिन जगह जगह अब भी खरीद बिक्री होती है। वो बिक्री सब बुरे लोगों के लिए होती है जो ले जाते हैं। ये दुनिया में खत्म नहीं किया जा सका, अब तक नहीं किया जा सका। वो जो मुहज्जब लोग कहलाते हैं, उन्होंने पूरी पूरी कौमों को गुलाम बनाया। ऐसे ही गुलाम नहीं जैसे यहां कहते हैं कि साहब आ गए यहां हुकूमत कर रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। इंसानों की पूरी पूरी खेप एक जगह से ले जाकर ऐसे आइलैंड्स और ऐसे जजीरों के अंदर ले गए कि वहां उनसे प्लांटेशन करवाते थे, कराते थे, खेती फ्री, मारते थे, मर जाए तो मर जाने देते थे, किसी को जरा कमजोर हो गया सचमुच जान से मार देते थे, उनके ऊपर लोग खड़े होते थे, पूरी पूरी खेप बस्तियों से उठाकर ले जाते थे, दूसरे किसी ऐसे आइलैंड और जजीरों में रखते थे। ये मुहज्जब कौम है जो मुहज्जब कहलाती है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वेस्ट इंडीज जितनी बनी है इसी से तो बनी है। ये सब अफ्रीका से पकड़ पकड़ के ले गए थे, अब ये मुल्क बन गए। जब आगे और माशरा आगे चला, उन्हें छोड़कर हटना पड़ा, तो वहाँ उनकी आबादियाँ हो गई, वहाँ उनकी सरकारें बन गई। ये सब ऐसी बनी है, सब गुलाम लोगों को अगवा करके पकड़ के, ज़बरदस्ती अगवा करके नहीं, तो बाई फोर्स जहाज़ों से ले जाया गया था, पानी के जहाज़ों से, और इनसे काम कराते थे वहाँ प्लांटेशन से और ये सब चीज़ें, उसके प्रॉफिट जाता था इंग्लैंड को, या जिनकी भी कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई थी। कॉलोनी कहते थे, जैसे यहाँ आप कॉलोनी बना रहे हैं, ये जगह कॉलोनीज होती थी। तो ये गुलामी तो हर दौर में चलती रही है, कभी रुकी नहीं। गुलामी अल्लाह को मालूम था कि नहीं, इंसान तो ये गुलामी की शक्लें बदल गई। ये जो गुलामी है नेताओं की और मजहबी ठेकेदारों की, ऐसी ये गुलामियां तो कभी खत्म नहीं होंगी, वो गुलामी भी खत्म नहीं होगी, अलग अलग शक्लों में दुनिया में जारी रहेगी। तो ईमान लाने वालों को इसकी इजाजत दे दी जाए कि तुम भी ले आना, जितना एफोर्ड कर सको, इससे आज़ाद कर देना जहां आज़ाद करना उनके इंटरेस्ट में हो, वरना उनको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। कुछ लोग तो एक्सप्लॉयटेशन से बच जाएंगे, स्टेट बन जाएगी तब इसे वो स्टेट बना कर दे कि उसके अंदर ना हो। लेकिन ये इन जनरल ये कह दिया जाए सारी दुनिया के लिए ये हराम है, तो अब हराम है तो मुसलमान ईमान वाले रुक जाएंगे, बाकी सब तो जारी रखेंगे जो कुरान को नहीं मानते, इसलिए मना नहीं किया। ये बड़ी अहम बात थी, ये जो कि दरमियान में आ गया था, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, और वो जो तुम्हारे अंडर में हो। फिर इसके माने जब जो लफ्ज इस्तेमाल किया, अरबी मुहावरा तो है गुलामों के लिए, जो लफ्ज इस्तेमाल किया इसका मतलब जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जो तुम्हारे अंडर में है, जो तुम्हारे मातहत है, वो भी आ गए। गुलाम तो आए ही पहले दौर के, आज भी कोई हो तो वो भी। लेकिन ये भी कि ये उनको तुम सब कुछ वो थोड़ी देते हो जितना तुम्हें मिलता है, उस जैसा खिला सकते हो, उस जैसा पहना सकते हो, सब कुछ वो नहीं देते जो कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, वो कंट्रोल सारा उन्हें थोड़ी देते हो। उनकी पसंद नापसंद से इतना नहीं डरते जितना अपने बराबर वालों की पसंद नापसंद से डरते हो। तो फिर जो तुम सबका मालिक है, जिसके कंट्रोल में हो, तो तुम उसके तहत हुए, उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? तुम उसके अंडर में हो ना, तुम उसके मातहत हो ना, कि कहा कि तुम्हारे लिए, तुम्ही में से एक मिसाल बयान करता है, कज़ालिक नुफ़स्सिलु आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। ऐसे अल्लाह जो है वो तफसील करता रहता है, चीज़ों को छांट कर एक दूसरे से जुदा कर करके बयान करता रहता है अपनी आयात को, ताकि अक्ल वाले अक्ल से काम लें। ये सोसाइटी में, माशरे के अंदर इन चीज़ों का होना, मौजूद होना
उस पर गौर करने का, ये सब भी ये सिस्टम जो मौजूद है ये भी अल्लाह की आयत है, इसको भी आयत कहा ताकि अक्ल वाले अक्ल से काम लें। ये तो फिर कुरान ने कहा अक्ल से काम लें, इसको तो कहता चला गया पूरे कुरान शरीफ। गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें, सोचते क्यों नहीं, अक्ल से काम क्यों नहीं लेते। हम आयत नंबर 28 तक पहुंचे सूरह रूम की। इसमें चूंकि एक तफसील एंड में जो आ गई थी उस वक्त तो वक्त था, लेकिन मैंने सोचा था बहुत कम लफ्ज़ों में कह दूंगा, लेकिन फिर दरमियान में ज़रूरत महसूस हुई ज़्यादा तफसील की वो ग़ुलामी वाली बात को समझाने में, और वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ गया जो आमतौर से नहीं बढ़ता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत नंबर 29 या 29 से सूरह रूम की फिर आइंदा जुमे को शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।